अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे अगर आप मिडिल ईस्ट जाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि लेबर वीज़े पर जाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरह चीज़ें करनी पड़ती हैं, किस तरह बगैर एजेंट के आप काम कर सकते हैं और कहाँ किन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ हमारे दोस्त हैं बड़े दिल अजीज़ अतीब साहब, और ये है कि ये हम माशाल्लाह से काम करते हैं और ये करते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, बगैर पैसे लिए लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बताते हैं कि किस तरह आपको मेडिकल करवाना है, कहाँ जाना है। बहुत सारे इनके ज़राए हैं जहाँ इनको जॉब्स बस आ रही होती हैं और फिर ये लोगों को वहाँ ये रेफ़र कर रहे होते हैं और ये सारा काम जो करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। तो मेरे साथ है अतीब और अतीब से मैं पूछना चाहूँगा, अतीब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल साहब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी बात है। अच्छा अतीब, मुझे थोड़ा बताएंगे कि अगर एक बंदा, एक शख्स जो कि लेबर का काम करता है और वो जाना चाह रहा है बाहर, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अतीब? जो एक बंदा लेबर जा रहा है तो क्या चीज़ें करवानी होती हैं मिडिल ईस्ट जाने के लिए, और कौन अभी मिडिल ईस्ट में कौन सी जगह है जहाँ जाना चाहिए, जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लेबर के लिए? थोड़ा सा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, इसमें बिलाल साहब अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं वो मेन तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट में जो काम है वो सऊदीया में इस टाइम चल रहा है, सऊदी अरब में। यानी आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब ऐसी और जगह है जहाँ काम ज़्यादा है, इस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। टाइम हाँ, सही। लेबर के लिए इस टाइम और वैसे भी जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ समझ लें। 6 से 8 साल या 10 साल तक का बहुत अच्छा और बड़ा काम सऊदी अरब के पास है अभी, और इसमें मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के अंदर और बहुत सारे काम मौजूद हैं। और अभी इनकी और बहुत ज़्यादा 2024 में बहुत जॉब्स आएंगी सऊदीया के अंदर ख़ास तौर से। और मेरे रेफरेंस से तो इन अ सेंस इस तरह जाता है कि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स जो मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड हैं इलेक्ट्रिकल के हवाले से, तो वो मुख्तलिफ़ मिडिल ईस्ट में कंपनीज़ के अंदर लोग मौजूद हैं। तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और वो होता ये है कि वो फील्ड के लोग रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इसी हिसाब से इस वजह से मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो लोग। तो मेरे कुर्बो जवार में और मुझसे रिलेटेड जो लोग होता है मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ। तो सारी चीज़ें वो कंपनी से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बाकायदा ऑफ़र लेटर आता है, वो चीज़ें प्रॉपर साइन होती हैं और इसमें कोई बीच में एजेंट नहीं होता। और बाज़ अच्छा। कंपनीज़ के अंदर एजेंट्स होते भी हैं तो उनकी कोई पेमेंट नहीं होती है। वो एजेंट सिर्फ उनको जो भी फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं कि भाई आप मेडिकल करवा लें, ये चीज़ यहाँ से करवा लें, इन अ सेंस इसके लिए होते हैं। और वो जो भी अगर कुछ चार्ज करते भी हैं तो वो कंपनी से चार्ज करते हैं, अच्छा। जो लेबर या कोई जा रही होती है उससे कोई पैसे चार्ज नहीं होते। तो यही तरीक़ा कार होता है। और बाकी ये है कि अब तो मेडिकल के हवाले से चीज़ें इस तरह हो गई हैं कि मिडिल ईस्ट के तकरीबन मोस्टली ममालिक के अंदर जो है ना उन्होंने अपने मेडिकल सेंटर खोल लिए हैं। अच्छा। यानी कि वो अब यहाँ पाकिस्तान के मेडिकल्स के ऊपर रिलाई नहीं करते। पहले ये होता था कि वो यहाँ से मेडिकल होता था मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ से, फिर वहाँ जाके वो लोग भी मेडिकल करते थे तो उसमें बहुत सारी रिजेक्शन हो जाती थी। फिर वो सारी एक कॉस्ट कंपनी बेयर कर चुकी होती है, वो सब वापस होती थी और सब ज़ाया हो जाती थी, तो वापस बंदों को आना पड़ता था। अब ये है कि सबके अपने अपने यहाँ मेडिकल सेंटर हैं, वहीं से मेडिकल होता है क्लियर, और फिर देन आगे फिर वीज़ा स्टैम्प और चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं और प्रोटेक्टर होता है। और सऊदीया के अंदर ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी हो गई है। बाकी डिफरेंट है, जैसे कतर है, कतर के अंदर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। कतर में एक टाइम में होने लग गई थी, फिर ख़त्म हो गई। तो इस तरह से है, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन पहले होती थी, अब नहीं हो रही। कुछ इदारे मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांगते। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है ये। तो अतीब, मुझे आप बताना चाहेंगे कि कौन सी फ़ील्ड है जिसमें आप रेफ़र करते हैं, ताकि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप उसको रेफ़र कर सकें? देखिए, मेरी फील्ड तो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के अंदर है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स का सारा काम होता है उसके अंदर। तो उससे रिलेटेड मेरे पास जो भी जॉब्स आती हैं और मेरे पास लोग होते हैं, मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ और उनका प्रोसेस फिर खुद ब खुद हो रहा होता है। मैं बस फैसिलिटेट कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ चले जाएँ, मेडिकल यहाँ से हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हो जाएंगे, प्रोटेक्टर यहाँ से होगा, फ़ीस इतनी है प्रोटेक्टर की, इन चीज़ों की। पुलिस वेरिफिकेशन में इश्यूज़ आते हैं काफ़ी लोगों को, तो वो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम
अब हो गया है, तो ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है अब आराम से ना। लोग पैसे देते हैं, देने पड़ जाते हैं, चीज़ें होती हैं, तो अब ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन आराम से हो जाती है, 2 से 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया अतीब आपके टाइम का। व्यूअर्स यकीन आप लोग को इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे इस वीडियो से, और यकीन ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर कोई आपका बाहर जाने वाला है लेबर वर्क पे, तो अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना हो अतीब से, तो आप मेरे कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं फिर आपको इनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। जो भी आपको फैसिलिटेशन करनी होगी मेरी तरफ से या अतीब की तरफ से, हम हाजिर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी ये कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और उस पर हम थोड़ी बात करेंगे सऊदी अरब पे नेक्स्ट वीडियो पे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।